Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 3. Okay, so the name of our topic is The Dog's Tale. Okay, और ये जो है हमारा चैप्टर 3 है फ्रॉम क्लास 3. सो आज ये जो टॉपिक का नाम जो द डॉग्स टेल है, अब सबको ये आइडिया हो गया है कि ये टॉपिक का नाम समझाइए, यानी कि टॉपिक का नाम क्या है, द डॉग्स टेल. यानी कि इस पूरा जो स्टोरी जो है वहाँ पर हम डॉग यानी कि कोई भी कुत्ता जो होता है एंड टेल यानी कि उसका पूंछ, उनके बारे में पढ़ेंगे. अब क्यों, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे है ना तभी पता चलेगा. ठीक है. सो नाउ यानी कि क्या है, द डॉग्स टेल. अब स्टोरी तो द डॉग्स टेल है, पर यहाँ पर क्यों मैंने जीन का पिक्चर दिया है यहाँ पर, अब इसका भी मीनिंग है. क्योंकि ये जो स्टोरी जो है उसके अंदर हम जीन के बारे में पढ़ेंगे एंड डॉग्स टेल के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है. सो नाउ अब जीन ऐसा होता है, अब जीन जो है देखने में ऐसा होता है ना. अब जीन क्या है एक्चुअल में, ठीक है, जीन क्या होता है वो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो, और उसके बाद हम ये जो स्टोरी जो है वो देखेंगे. ठीक है. सो नाउ जीन क्या है वही है यहाँ पर. ठीक है. पर ये जो एक्सप्लेनेशन करने से पहले एज यूजुअल हम रीडिंग करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना. तो इसीलिए पहले हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. There are many stories about ghosts and jinns. ठीक है. तो आप लोग को हमारे पीछे रीडिंग करना है. ठीक है. So there are many stories about ghosts and jinns. All these are made up stories. Their only purpose is to entertain the readers. The readers feel surprised at the magical powers of these ghosts and jinns. But you should never be afraid of them, because there are no ghosts or jinns. Here also you will read such a story which you will enjoy. ठीक है. तो हो गया रीडिंग. सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि there are many stories about ghost and jinns. घोस्ट यानी क्या है, भूत, और जीन्स क्या होता है, जीन जो है देखने में इंसान जैसा ही दिखता है, जिसका 2 हाथ है, 2 आइज है, नोज है ना, देखने में जो है हम लोग जैसा ही दिखता है. और उन सब के पास क्या होता है कि मैजिकल पावर्स होता है. अब हम लोग के पास तो मैजिकल पावर्स तो नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है कि जीन जो है सिर्फ दिखने में ही हमें ह्यूमन बींग्स जैसा देखने को मिलता है, पर उनके पास बहुत सारा मैजिकल पावर्स होता है. ठीक है. और हम लोग ने पहले से बहुत सारा कहानी जो है सुनते आ रहे हैं कि भूत का कहानी, एंड सबको भूत वाला कहानी तो बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है ना. बचपन में हमारे दादा दादी जो है भूत वाला कहानी बहुत सारा सुनाया करते थे. ठीक है. और सिर्फ हमारे घर पर हमारा दादा दादी नहीं, यानी कि जब हम छोटे थे, और अभी भी आपका जो स्कूल में टीचर हो है ना, या फिर आपके घर पर भी मम्मी पापा को आप लोग बोलते हैं ना भूत वाला कहानी सुनाइए, भूत वाला कहानी सुनाइए. क्यों? क्योंकि सबको पसंद है ना. एंड इसी तरीके से बहुत सारा भूत वाला कहानी, और ये जीन जो देखने में इंसान जैसा ही दिखता है पर उसके पास मैजिकल पावर जो होता है, बहुत सारा हमें कहानियाँ जो है वो सुनने को मिलता है. ठीक है. सो ऑल दीज आर मेड ऑफ स्टोरीज, यानी कि ये जो भूत का कहानी और जो जीन का कहानी जो है ना वो सब बनाया हुआ है, सचमुच में नहीं होता है. हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमें बहुत मज़ा आता है, पर एक्चुअल में ये जो भूत और ये जीन जो होता है ना वो एक्चुअल में नहीं होता है. देयर ओनली पर्पस इज टू एंटरटेन द रीडर्स. रीडर्स की हम पढ़ने वाले जो है उन लोगों को मज़ा करने के लिए ही है ना, वो एंटरटेनमेंट हो है ना, बोरिंग फील ना हो, इसीलिए ही भूत और जिन की कहानी जो है बनाया गया है. क्योंकि जब भूत का कहानी जो होता है जब हम सुनते हैं बहुत
बहुत मज़ा आता है, बहुत एक्साइटेड होते हैं हम, अब क्या होगा, अब क्या होगा उसके बाद, है ना। इसीलिए हम लोग कहीं एंटरटेनमेंट के लिए ही ये जो जीन का स्टोरी और जो बहुत सारा भूत का स्टोरी जो है ना वो बनाया गया है। द रीडर्स फील सरप्राइज एट द मैजिकल पावर्स ऑफ दिस घोस्ट एंड जीन्स। एंड मैजिक तो सबको पसंद है ना, सबको पसंद है मैजिक। और सबको ये जो भूत और जिन वाला कहानी क्यों पसंद है, क्योंकि वहाँ पर मैजिक होता है, बहुत सारे मैजिक्स होता है ना। अब मैजिक से पता नहीं वो क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चेंज होके फिर से वो जो है वही बन जाता है। मैजिक से बड़ा बड़ा सा घर या फिर पकवान वगैरह, मिठाई वगैरह ये सब बनाते हैं, है ना, या फिर अपने जादू से किसी को मार देना, ये सब होता ही है भूत वाले कहानी में, है ना। तो इसीलिए ये जो मैजिक जो होता है ना वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो घोस्ट एंड जीन्स का हमें जो स्टोरी है और इवन मूवी से हमें देखने को मिलता है। But you should never be afraid of them because there are no ghosts or jinns. पर हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सचमुच में भूत और जिन जो है वो होता ही नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम भूत का कहानी सुनते हैं या फिर भूत का मूवी देखते हैं, अगर मान लो कि रात में हम भूत का मूवी देख लेते हैं और जब हम बेड में जाते सोने के लिए, अब डर की वजह से क्या होता है हमें पता नहीं, जो मूवी में देखा है कि कोई भूत जो है पीछा कर रहा है या फिर सोते वक्त जो है हमारा चद्दर जो है ऐसे करके बाहर निकल रहा है, क्या होता है, ये सिर्फ मूवीज़ में है। पर हम डर की वजह से हम भी वही समझ लेते हैं और फिर थोड़ा सा भी हलचल हुआ हवा की वजह से तो हम मान लेते कि भूत आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि जब भी हम मूवी सुनते हैं और ये कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे मन पर और दिमाग में वही बैठ जाता है, तो हम वही डर लेके ही हमेशा चलते हैं। पर हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में घोस्ट और जिन्स जो है वो होता ही नहीं है, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो यू विल रीड सच अ स्टोरी विच यू विल एंजॉय। तो ये जो स्टोरी जो है दैट इज़ द डॉग्स टेल, इसमें भी हम इसे ही कुछ मैजिक के बारे में और जो जिन के बारे में हम इस स्टोरी में भी देखेंगे। तो इसलिए द डॉग्स टेल यानी कि इस स्टोरी में हम डॉग्स का जो पूंछ जो होता है उनके बारे में तो पढ़ेंगे, पर साइड बाय साइड हम जिन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जिन जो है यहाँ पर इस स्टोरी में किस तरीके से मैजिक करता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो नाउ तो ये जो स्टोरी जो है स्टार्ट करने से पहले हम सब रीडिंग करते हैं, ठीक है। सो एवरीबॉडी ओपन ए बुक एंड लेट्स रीड। नाउ गेट सेट, अब शुरू करते हैं, ठीक है। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। फुल स्टॉप है तो थोड़ी देर के लिए हमें रुकना चाहिए। He was very lazy. He hated any kind of work. He always wanted to sleep. He would often say, I wish I had a jinn as a servant. He could do all my work. One day, a jinn heard the farmer talk like this. He appeared before the farmer. The jinn looked very big and strong. He said to the farmer, Master, I'll do all your work. I shall ask for no wages. But there is one condition. You must always give me work to do. When you have no work to give me, I'll kill you and eat your flesh. हो गया ये, है ना। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं अब हम। The farmer laughed loudly. How foolish this jinn is, he said to himself. He doesn't know how much work I'll give him. He'll get no time to rest or sleep. Then he agreed to the jinn. All right, you'll always have work to do. Go to the fields and
dig a well for me. That is your first task. The jinn went away to dig the well. The farmer was very happy. He said to himself, "It is not easy to dig a well. It will take the jinn many days. Till then, I can rest and sleep." So next slide. The farmer lay down on his bed and prepared to sleep. But as soon as he closed his eyes, the jinn came back. He said, "Master, I have dug the well. Give me another task." The farmer was surprised. He was little angry also. Little नहीं होता है, little होता है, ठीक है? He was little angry also. He said, "Go away and build a big house for me. It should have 5 stories. Then cook a big meal for all the villagers. Now go away and don't disturb my sleep." "Master, I'll do all that," said the jinn. The jinn went away and the farmer lay down to sleep. It was not more than half an hour when the jinn came back. He woke the farmer and said, "Master, the house is built and the big meal is ready. What is my next task?" Okay? So now next slide. The farmer was filled with fear. He knew the jinn would kill him if he gave him no work. Luckily, there lived a schoolmaster in that village. He was a wise man. The farmer went running to him. He told the schoolmaster about his problem. The schoolmaster thought for some time. Then he said, "I have a dog. Take it to the jinn and ask him to strengthen its tail." The jinn was very happy to hear about this, his new task. What an easy task, he said to himself. Surely the farmer has no other task for me. I'll finish it in no time. Then I'll kill the farmer and eat his flesh. How tasty the flesh of my fat master would be. Next slide. The jinn pulled the dog's tail straight, but it curled again when he let it go. He pulled the tail again with all his might, but again it curled. The jinn tried hundreds of times. Every time the tail curled the same way. The jinn began to sweat from head to foot. He was so tired that he couldn't try anymore. At last, he left the dog and ran away. He never showed himself again in the village. हो गया रीडिंग पूरा स्टोरी का, है ना? So now everybody पे अटेंशन. अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और पूरा स्टोरी जो है आप लोग को अच्छी तरीके से बताएंगे. तो आप लोग को अब ध्यान से सुनना है
और एक बात पता है, अगर जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, स्टोरी बताते हैं, तो अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो इसका जो क्वेश्चन आंसर्स पोर्शन रहेगा है ना, वो आप लोग के लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, सुनाओ। ये जो स्टोरी जो है ना, ये जो स्टोरी जो है, इस स्टोरी में क्या है, हम कौन कौन सा कैरेक्टर देखते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है हमारा फार्मर। नंबर 1 में क्या है हमारा, फार्मर। फार्मर देखेंगे इस स्टोरी में, क्या है, फार्मर है। एंड नंबर 2 में हम जीन, GENIE, जीन। ठीक है। नंबर 3 में हम देखेंगे स्कूल मास्टर, यानी कि स्कूल मास्टर के बारे में भी हम इस स्टोरी में देखेंगे। और नंबर 4 में है डॉग, यानी कि ये स्टोरी का नाम ही तो है डॉग्स टेल, तो डॉग तो होना है, इम्पॉर्टेंट है, तो डॉग। यानी कि इस स्टोरी में हम ये जो 4 कैरेक्टर जो है वो देखते हैं। फार्मर का अगर हम नेचर बताते हैं तो बहुत आलस से भरा हुआ है फार्मर, यानी कि उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं है। जिन देखेंगे तो जिन बहुत बड़ा हट्टा कट्टा सा ये है। स्कूल मास्टर्स बहुत इंटेलिजेंट है। और डॉग कौन है, स्कूल मास्टर का ही डॉग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है इस स्टोरी में प्ले किया है। अब वो कैसे, आप बताएंगे आप। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, यानी कि एक गांव में क्या था, एक फार्मर था। ठीक है, एक फार्मर जो है एक गांव में रहता था। He was very lazy. He hated any kind of work. Lazy यानी कि बहुत आलस से भरा हुआ। ठीक है, बहुत आलस से भरा हुआ था वो फार्मर, और उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं था। वो नफरत करता था, जो कोई भी काम करना है वो सिर्फ नफरत ही करता था। हेटेड का मतलब है नफरत करना। ठीक है। He always wanted to sleep. He would often say, I wish I had a Zin as a servant. सर्वेंट का मतलब है नौकर। ठीक है, ही कुड डू ऑल माई वर्क, यानी कि ये जो गांव में जो फार्मर जो है वो बहुत आलस से भरा हुआ, जिसको कोई भी काम करना पसंद नहीं है, ऐसा था ये फार्मर। ठीक है, यानी कि मेहनती नहीं था फार्मर। मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या देखते हैं, फार्मर जो है बहुत मेहनती होता है ना, कितना मेहनत करके फसल करता है। पर इस स्टोरी में ये जो फार्मर जो है बहुत आलस से भरा हुआ है। सिर्फ उनको सोने का ही मन करता था, कुछ काम उनको करने का पसंद था ही नहीं। और जो फार्मर जो है वो सोचते थे कि काश मेरे पास जिन होता। अब जिन कौन होता है, इंसान जैसा ही होता है जिसके पास मैजिकल पावर होता है ना। तो वो सोचते थे कि हमेशा काश मेरे पास जिन होता तो मैं आराम करते। ठीक है, और उसको मैं नौकर बनाता और मैं पूरा काम जो है उनको ही करने के लिए देता। मैं ये सोचने लगा ये फार्मर। क्यों सोचने लगा, क्योंकि फार्मर जो है बहुत लेजी है, इसीलिए। ठीक है। वन डे a Jean heard the farmer talk like this. He appeared before the farmer. The Jean looked very big and strong. तो हमेशा ये जो आलस से भरा हुआ ये जो फार्मर जो है ना, हमेशा यही बोलता था कि काश मेरे पास जिन होता, काश मेरे पास जिन होता था तो मेरा पूरा काम जो है उनको ही करने के लिए देता। मैं यही बोलता था हमेशा ये फार्मर। पर एक दिन क्या हुआ, सचमुच में जिन ने फार्मर का बात जो है वो सुन लिया। ठीक है, और सुनने के बाद वो जीन जो है फार्मर के आगे आ गया, है ना। और देखने में जीन जो है बहुत बड़ा हट्टा कट्टा सा था, बहुत स्ट्रांग एंड बहुत बड़ा था। ये जो फार्मर जो है फार्मर से बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, तो फार्मर के पास जो है वो जीन आ गया और क्या कहा, ही सेड टू द फार्मर, मास्टर आई विल डू ऑल योर वर्क, आई शैल आस्क फॉर नो वेजेस। वेजेस का मतलब काम करने के बाद जो हमें पैसा मिलता है ना, उसे ही हम बोलते हैं वेजेस। बट देयर इज वन कंडीशन, यानी कि एक शर्त है, यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू। व्हेन यू हैव नो वर्क टू गिव मी, आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लेश। तो जब ये फार्मर जो है हमेशा काश मेरे पास जिन होता, काश मेरे पास जिन होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, हमेशा सिर्फ यही बताता था ये फार्मर्स। पर एक दिन क्या हुआ, सचमुच में जिन जो है उसके आगे आ गया। ठीक है, और देखने में बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत बड़ा था, है ना। तो जिन ने देख के उस फार्मर को देख के क्या बताया, मास्टर यानी कि मालिक, हर एक जिन का मालिक होता है ना। तो उस जिन ने उस फार्मर को बोला, मास्टर मैं आपका सब काम कर दूंगा, ठीक है, और बदले में मुझे पैसा भी नहीं चाहिए,
ठीक है, पूरा काम कर दूंगा मैं, पर एक पैसा भी नहीं चाहिए, पर मेरा एक शर्त है, ठीक है। और वो शर्त ये है कि आपको मुझे हमेशा काम देना ही पड़ेगा, ठीक है, हमेशा काम देना पड़ेगा, और वो जो काम जो है पूरा हम कर देंगे। पर अगर आप हमें एक भी काम नहीं देंगे तब जाके मैं आपको मार के आपको खा जाऊंगा, ठीक है। यही कहा उस जिन ने फार्मर को, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद? द फार्मर laughed loudly. How foolish this gin is, he said to himself. और उसके बाद जब फार्मर ने सुना कि अच्छा जिन को अगर मैं काम नहीं दूंगा तो वो मुझे मार के खा जाएगा, है ना। तो ये सुनने के बाद फार्मर जो है जोर जोर से हंसने लगा, ठीक है, हा 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 करके हंसना शुरू हो गया, है ना, बहुत घमंडी होकर बहुत जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। और वो सोचने लगा, है ना, खुद को ही कहने लगा वो, अच्छा ये जो जिन जो है कितना फुल्लिश है, कितना मूर्ख है ये, है ना। ये उन्होंने अपने खुद को ही कहा फार्मर ने, है ना, क्योंकि फार्मर को क्या करवाना था, जिन से अपना काम करवाना था। और ऊपर से जिन जो है फार्मर को बहुत सारा काम ही पूछ रहा है ना, क्योंकि उसको काम करना है जिन को। और बदले में जिन क्या बोल रहा है, अगर आप हमें काम नहीं देंगे तो मैं आपको मार के खा जाऊंगा। अब कैसे मार के खाएगा, क्योंकि फार्मर के पास तो बहुत सारा काम है जिन को देने के लिए, है ना। सो हंस के ये जो जिन का बात सुन के वही हंस के जोर जोर से हंस के खुद को कहने लगा कि कितना मूर्ख है ये जिन, देखो इसको पता ही नहीं कि मैं इसको कितना काम देने वाला हूँ। ये कहा फार्मर ने खुद को। He doesn't know how much work I'll give him. He'll get no time to rest or sleep. और फार्मर ने क्या कहा, इसको पता ही नहीं कि मैं इसको कितना काम देने वाला हूँ, और इसके पास जो है जब मैं काम दूंगा ना इस जिन को, तो इसको ये जो रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, इसको सोने का टाइम तो दूर की बात, इसे ना तो रेस्ट करने का टाइम मिलेगा ना तो सोने का टाइम मिलेगा। ये कहा फार्मर ने खुद को, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये सब खुद को बताने के बाद, खुद को है ना, खुद को कहने के बाद एट द एंड ये जो फार्मर जो है उन्होंने जिन को क्या कहा, दे अग्रीड टू द जिन। अग्रीड यानी कि मानना, यानी कि जिन ने जो साथ रखा था कि अगर आप हमें काम नहीं देंगे तो मैं आपको मार के खा जाऊंगा, है ना। और ये पूरा बात जो है खुद को कहने के बाद ये जो फार्मर जो है उन्होंने, अच्छा ठीक है तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा, शर्त मंजूर है हमें, ये कह दिया फार्मर ने। उसके बाद क्या हुआ, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट यानी कि ठीक है, यू ऑलवेज हैव वर्क टू डू, गो टू द फील्ड एंड डिग। डिग यानी खुदाई करना है, डिग अ वेल, कुआं, वेल यानी कुआं, फॉर मी दैट इज योर फर्स्ट टास्क। टास्क यानी कि काम, ठीक है। और फार्मर ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, जो तुमने जो शर्त रखा है वो मैं मानूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है, तुमको खेत में जाना है और वहाँ पर एक कुआं जो है उसे अच्छी तरीके से कुआं बनाना है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा सबसे पहला काम, खुदाई करके अच्छी तरीके से कुआं बनाना है, ठीक है, ये है तुम्हारा काम, तो जाओ काम करो, ये कहा फार्मर ने जिन को। द जिन वेंट अवे टू डिग द वेल। और ये सब सुनते ही जिन जो है जी मालिक कह के वो चला गया खेत में, कुआं का खुदाई करने के लिए, कुआं बनाने के लिए वो चला गया। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी। अब जिन को काम करने के लिए तो भेज दिया, अब फार्मर जो है बहुत खुश हो गया, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, जिन चाहिए था जो उसके बदले काम करे, और यहाँ पर उसको जिन भी मिल गया जो उसके बदले ही काम कर रहा है ना। बहुत खुश हो गया और खुद को क्या कहने लगा फार्मर, he said to himself, it is not easy to dig a well. It take the gin many days, till then I can rest and sleep. तो फार्मर क्या सोचने लगा, अच्छा फार्मर बहुत खुश था क्योंकि उसको काम करने के लिए जिन चाहिए था और जिन मिल भी गया। और वो खुद को कहने लगा, ये कुआं का खुदाई करने के लिए इजी काम नहीं है, बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि जब भी हम कुआं का खुदाई करते कितना नीचे तक हमें 5 फीट या 4 फीट तक हमें नीचे जाना पड़ता है ना, एंड बहुत दिक्कत होता है। एंड इसीलिए फार्मर जो है बहुत खुश हो गए कि अब कुआं खुदाई करने का काम जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, ईजी नहीं है, इसको कम से कम बहुत सारा दिन तो लगेगा ही लगेगा जिनको
तब तक के लिए मैं आराम से रेस्ट करता हूँ और आराम से मैं सोता हूँ। ये कहा फार्मर ने और बहुत खुश हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? The farmer lay down on his bed and prepared to sleep. But as soon as he closed his eyes, the jinn came back. He said, Master, I have dug the well. Give me another task. और उसके बाद ये सब जो है खुद को कहने के बाद है ना, इसको तो बहुत दिन लग जाएगा कुआं का खुदाई करने के लिए। ये सब कहने के बाद क्या हुआ? ये जो फार्मर जो है अब सोने के लिए चला गया। ठीक है, अब सोने के लिए बस वो गया ही था बेड में, है ना, और अच्छी तरह से बेड बना के लिए सोने के लिए वो रेडी था, है ना। तो जब उन्होंने ये जो फार्मर ने सिर्फ आंखें बंद किया था, तब क्या हुआ? अचानक से जिन लौट आया। ठीक है, यानी कि फार्मर को अब सोने का टाइम भी नहीं मिला। सिर्फ उन्होंने आंख बंद ही किया था बेड अच्छी तरीके से मिला के सोने के लिए, है ना, तो फार्मर और उसके बाद जिन जो है वो आ गए और क्या कहा? मालिक, मैंने आपका काम जो है वो पूरा कर दिया। मेरे कुआं का जो खुदाई जो है ना वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कर दिया है मैंने, अब हमें दूसरा काम दीजिए आप। ये कहा जिन ने। ठीक है, द फार्मर वॉज सरप्राइज, और वो चौंक गया। ठीक है, जब वो कहा तो चौंक गए, वो चौंक इस तरह से देखने लगा कि वो चौंक गए। क्यों? क्योंकि अभी फार्मर जो वो कह रहा था कि क्योंकि ये जो वेल का खुदाई करने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसी काम नहीं है, और इसे तो पल भर में ही ख़त्म कर लिया। अभी तक मैं सोया भी नहीं हूँ, रेस्ट भी नहीं किया है, मैंने ख़त्म कर लिया इतना जल्दी, है ना। ये सोच के वो चौंक गया जिन का बात सुनते ही। ठीक है, ही वॉज लिटिल एंग्री ऑल्सो, और वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया फार्मर्स, क्योंकि उसको सोने का और रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला ना, क्योंकि वो अभी बेटी मिला रहा था, सिर्फ आंखें बंद किया था और ऊपर से जिन आ गया। तो एक बार तो वो चौंक भी गया और दूसरी तरफ जो है वो थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा फार्मर ने? He said, Go away and build a big house for me. It should have 5 stories. Then cook a big meal for all the villagers. Now go away and don't disturb my sleep. Master, I'll do all that, said the jinn. और उसके बाद फार्मर जो है वो चौंक भी गया और ऊपर से वो थोड़ा गुस्सा भी हो गया फार्मर, है ना। और उसके बाद क्या कहा? अच्छा जाओ, तुम अभी जाओ यहाँ से और मेरे लिए बहुत बड़ा सा घर बनाना है। थोड़ा बहुत गुस्सा भी हुआ था तो गुस्से से ये कहने लगा, ठीक है, जाओ तुम और मेरे लिए बहुत बड़ा सा घर बनाना, कम से कम 5 मंजिल का होना चाहिए वो। और जब वो घर बनाओगे आके पूरा गांव वाले के लिए तुम्हें खाना भी बनाना है। ठीक है, जाओ अब तुम जाओ अब, और उसके बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे सोने देना, जाओ तुम अब। ये कहा फार्मर ने जिन को। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा गुस्सा भी हो गया था क्योंकि सोने का टाइम नहीं मिला, ऊपर से रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला फार्मर को, क्योंकि फार्मर ऊपर से बहुत लेजी भी था, है ना। तो गुस्से से यही कहा, जाओ तुम अब भी जाओ और मेरे लिए बहुत बड़ा सा घर बनाओ, कम से कम 5 मंजिल का होना चाहिए, और वो बनाने के बाद सीधा आओ और पूरे गांव वाले के लिए खाना बनाना। ठीक है, ये है, तो जाओ अब मुझे परेशान मत करो। ये कहा गुस्से से। अब क्या हुआ कि अब इतना 5 मंजिल वाला घर बनाना और ऊपर से खाना बनाना पूरे गांव के लिए बहुत दिक्कत होता है, बहुत बड़ा काम है ये, है ना। 1 या 2 मिनट या फिर 5 मिनट में तो ये नहीं हो पाता है, तो इतना पूरा काम दे दिया। और क्या हुआ, ये जो जिन जो है उसने भी, जी मास्टर मैं पूरा काम कर दूंगा, कि कहा उसने, कुछ भी नहीं कहा, बस जी मालिक मैं पूरा काम कर दूंगा, यही कहा जिन ने। The jinn went away and the farmer lay down to sleep. और जिन ने जी मालिक मैं पूरा काम कर दूंगा कहने के बाद जिन जो है वो चला गया और फार्मर जो है सोने के लिए वो लेट गया। ठीक है, It was not more than half an hour when the jinn came back. He woke the farmer and said, Master, the house is built and the big meal is ready. What is my next task? अब फिर से क्या हुआ कि वो फार्मर जो है सोया ही था, अब आधा घंटा भी नहीं हुआ था, तो फिर से जिन आ गया और मालिक मालिक कह के उठा दिया फिर से फार्मर को। ठीक है, और क्या कहा फार्मर को, मास्टर मैंने तो घर बना लिया, आपने 5 मंजिल वाला घर हमको बनाने के लिए कहा था ना, वो हो गया वो घर, है ना। और मैंने खाना भी बना लिया, पूरा गांव वाले के लिए खाना भी बना लिया मैंने, पूरा काम कंप्लीट हो गया, अब हमें दूसरा काम दीजिए, ये कहा जिन ने।
यानी कि खुदाई करने का काम भी कितना जल्दी से कंप्लीट कर दिया है जिन ने। ऊपर से 5 मंजिल का घर बनाना, पूरे गांव वालों के लिए खाना बनाना, ये भी कितना जल्दी से जिन ने कंप्लीट कर दिया है ना। और उसके बाद क्या हुआ? द फार्मर वॉज फील्ड विथ फियर, ही न्यू द जिन वुड किल हिम इफ ही गेव हिम नो वर्क। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे फार्मर को डर लगने लगा, क्योंकि पहले ही जिन ने शर्त रखा था कि अगर आप हमें काम नहीं देंगे तब जाके मैं आपको मार के खा जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर फार्मर जो है जितना भी काम दे रहा है जिन को, पूरा काम मिनटों में किए जा रहे, इतना डिफिकल्ट वर्क भी इतना आसानी से किए जा रहे हैं ना। अब फार्मर को थोड़ा घबराहट होने लगा। अब तो सचमुच में अगर मैं इसको काम नहीं दूंगा और इसी तरीके से काम करता जाएगा तो ये तो सचमुच में मुझे मार के खा जाएगा, है ना। अब ये सब सोच के उसको बहुत घबराहट होना शुरू हो गया। लकीली दे लिव्ड अ स्कूल मास्टर इन दैट विलेज। पर लकीली क्या हुआ, उस गांव में एक स्कूल मास्टर था। स्कूल मास्टर यानी कि जो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, है ना, उसको हम स्कूल मास्टर बोलते हैं। तो स्कूल मास्टर था, ही वॉज वाइस मैन, यानी कि बहुत ज्ञानी था वो, बहुत इंटेलिजेंट था वो। द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम, ही टोल्ड द स्कूल मास्टर अबाउट हिज प्रॉब्लम। और क्या हुआ, थोड़ा बहुत घबराहट भी होने लगा था फार्मर को, क्योंकि अगर वो काम नहीं देगा तो जिन जो है उसको मार देगा, है ना। और वो क्या हुआ, घबराहट से बहुत सोचने लगा अब क्या करे। और क्या हुआ, लकीली, है ना, उसका गुड लक था फार्मर का, तो उस गांव में एक स्कूल मास्टर था जो बच्चे लोग को पढ़ाते थे, वो बहुत ज्ञानी था। तो वो फार्मर जो है दौड़ते हुए स्कूल मास्टर के पास चला गया और अपना जितना भी प्रॉब्लम जो है, जिनका प्रॉब्लम और उन्होंने क्या किया, क्या शर्त रखा था, है ना, वो पूरा प्रॉब्लम जो है उस स्कूल मास्टर को बता दिया। और क्या हुआ उसके बाद, बताने के बाद द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम, देन ही सेड, आई हैव अ डॉग, टेक इट टू द जिन एंड आस्क हिम टू स्ट्रेंथन इट्स टेल। यानी कि जो स्कूल मास्टर जो है वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया वो, ठीक है। जब पूरा कहानी जो है बताया था फार्मर ने स्कूल मास्टर को, तो थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगा और क्या कहा, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक डॉग है ना, वो ले जाओ, वो जिन के पास ले जाओ और उसके बाद उस जिन को ये बताना है कि इसका जो डॉग का जो पूंछ जो है वो स्ट्रेट करना है, ये बता देना है, जाओ तुम, ठीक है। ये कहा स्कूल मास्टर ने फार्मर को, यही सोल्यूशन दिया स्कूल मास्टर ने फार्मर को। और उसके बाद क्या हुआ, द जिन वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर अबाउट हिज न्यू टास्क, व्हाट एन इजी टास्क, ही सेड टू हिमसेल्फ। और उसके बाद फार्मर जो है वो जाके जिन को वो डॉग दे दिया और उनका काम भी बता दिया कि इसका पूंछ जो है वो सीधा करना है, ठीक है। और जिन जो है वो हंसने लगा, कितना इजी टास्क दिया है, ठीक है, बहुत इजी टास्क दिया है, वो खुद को कहने लगा जिन को। और क्या कहा खुद को, surely the farmer has no other task for me, सच में अब ये फार्मर के पास जो मेरे लिए काम जो था वो पूरा खत्म हो गया है, तो इसलिए तो ये कुत्ता का पूंछ जो है वो स्ट्रेट करने के लिए एक मामूली सा काम दिया है मुझको, ये कहा खुद को। आई फिनिश इट इन नो टाइम, इसको तो मैं मिनटों में खत्म करूंगा काम, इतना इजी काम है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मिनटों में मैं कंप्लीट कर दूंगा ये काम। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, देन आई विल किल द फार्मर एंड ईट हिज फ्लैश, हाउ टेस्टी द फ्लैश ऑफ माई फैट मास्टर वुड बी। और मिनटों में काम कर दूंगा और काम भी खत्म हो जाएगा और मेरे मालिक के पास कुछ भी काम नहीं रहेगा, तो उसके बाद मैं इसको मार के खा जाऊंगा। कितना टेस्टी होगा मेरा ये जो मालिक का जो ये जो मोटा मोटा था फार्मर है ना, तो कितना टेस्टी होगा इसका मीट, है ना। ये सब सोचने लगा जी, क्योंकि डॉग्स का पूंछ सीधा करना कितना इजी काम है ना, ये सब सोच के। अब उसके बाद क्या हुआ, द जिन पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट but it curled again when he let it go. He pulled the tail again with all his might, might यानी कि power, but again it curled. The jinn tried hundreds of times, every time the tail curled the same way. और जिन जो है डॉग के पास चला गया और उन्होंने इस तरीके से खींच के डॉग का जो पूंछ जो है वो सीधा बनाया और छोड़ दिया। पर क्या हुआ, जब जिन ने डॉग का पूंछ सीधा करके छोड़ दिया तो फिर से कर्ल हो गया, ठीक है। फिर से कोशिश किया जिन ने डॉग का पूंछ खींच के सीधा बनाने के लिए, फिर से कोशिश किया और छोड़ दिया, फिर से कर्ल हो गया, फिर से किया, बार बार किया, अपना पूरा पावर जो है वो लगा के बार बार डॉग का टेल जो है सीधा किया है ना, पर
फोल्ड होता ही जा रहा था, बार बार कर्ल होता ही जा रहा था, है ना। कम से कम उन्होंने 100 टाइम्स तो उन्होंने कोशिश किया, अपना पूरा पावर लगा के जिन ने कुत्ता का जो पूंछ जो है वो सीधा करने के लिए बहुत मेहनत किया, और 100 टाइम्स तो उन्होंने ज़रूर किया। पर क्या हुआ, जितना भी बार किया उन्होंने, एक बार हो या 2 बार हो या फिर 100 बार हो, है ना, डॉग का पूंछ जैसे कर्ली होते जा रहा था, ठीक है। द जीन बिगैन टू स्वेट फ्रॉम हेड टू फुट। और क्या हुआ, इतना ज़्यादा 100 ऑफ टाइम्स करने के बावजूद भी ये जो डॉग का पूंछ जो वो सीधा नहीं हो पा रहा था, बहुत थक गए और ऊपर से लेके नीचे तक वो पसीना से वो भर गया, बहुत पसीना आ रहा था उनको, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ हो ही नहीं रहा था। He was so tired that he couldn't try anymore. और बार बार करने के बाद 100 टाइम से ज़्यादा करने के बाद वो क्या होगा, बहुत थक गए। अब वो क्या किया, अब उसके पास और ज़्यादा करने का उसके पास हिम्मत था ही नहीं जिनके पास। At last he left the dog and ran away. और उसके बाद उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था और उस डॉग को छोड़ के वो भाग गया जिन, क्योंकि अब जिन को डॉग का पूंछ सीधा ही नहीं हो रहा था, वो क्या कर सकता था, तो उसके बाद वो भाग गया। He never showed himself again in the village. और इसी तरीके से जीन तो भाग के चला गया और कभी भी गांव के तरफ वो मुड़ के नहीं देखा। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो है एंड हो गया। तो स्कूल मास्टर ने जब यहाँ पर फार्मर को सोल्यूशन दिया तो क्या हुआ, बहुत घमंड होके यहाँ पर जीन जो है अपना पावर का घमंड होके क्या कि अच्छा ये तो मैं मिनटों में कर दूंगा, पर वो आसान काम नहीं था। यानी कि हमें हर एक चीज़ जो है उसको हमें घमंड से नहीं देखना चाहिए, एंड इवन हमें लेजी भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से फार्मर जो है बहुत लेजी हुआ था और उन्होंने विश किया जीन का, अब वो आ भी गया, पर अपने लेजीनेस की वजह से क्या हुआ, वो प्रॉब्लम में पड़ गया ना, जीन आ गया, है ना, बहुत प्रॉब्लम में पड़ गया। और उसके बाद जब जीन ने उसके पास कंडीशन रखा था, तब भी उन्होंने बहुत घमंडी होके, है ना, खुद को बहुत इंटेलिजेंट होके, और क्या कहा था, कितना बेवकूफ़ है ये जीन, यही कहा था ना। यानी उसके पास तब क्या था, एक घमंड था, है ना, और उसके बाद ऊपर से वो बहुत लेजी भी था। और उसके बाद ये जो जीन जो है वो भी बहुत घमंड, उसके पास बहुत घमंड था कि मैं पूरा काम कर दूंगा, है ना। तो ये जो पूरा स्टोरी जो है, इससे हमें क्या सबक मिल जाएगा, हमें कभी भी लेजी नहीं होना चाहिए, खुद का काम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि लेजी होगा तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। जिस तरीके से इस स्टोरी में फार्मर जो है परेशान में पड़ गया था, ठीक है। लकीली उसके पास जो है सोल्यूशन के लिए स्कूल मास्टर तो था, पर अगर आप लोग है ना, रियल लाइफ में अगर हम बहुत लेजी करते हैं तो हम लोग को उस परेशानी से निकालने के लिए इस स्टोरी जैसा कोई स्कूल मास्टर नहीं आएगा, क्योंकि रियल लाइफ है हमारा, तो हमें हमारा काम जो है खुद करना चाहिए। और ऊपर से हमें कोई भी चीज़ का जो है घमंड नहीं करना चाहिए, छोटे से भी छोटा चीज़ हो मन लगा के हमें करना चाहिए। तो ये रहा हमारा स्टोरी द डॉग्स टेल। एंड इस स्टोरी में जीन तो है, पर ऊपर से डॉग टेल का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया है, ठीक है। ये रहा हमारा स्टोरी। तो इससे हमारा क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग के लिए होमवर्क क्या रहेगा कि ये जो टॉपिक जो आप लोग को एक बार फिर से रीडिंग करना है, और उसके बाद आप लोग को ये वीडियो जो है एक बार फिर से देखना है, और स्टोरी मैंने जो बताया आप लोग को ध्यान से एक बार फिर से सुनना है और याद भी करना है। क्यों? क्योंकि अगली बार पार्ट 2 जो है इस वीडियो का, उसमें हम ये क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स जो है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप लोग को पूरा स्टोरी पता है तो क्वेश्चन आंसर्स इजी रहेगा आपके लिए, तो इसीलिए, ठीक है। सो नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।